आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली की पूर्व संध्या पर कल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस बल की सराहना की। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस कर्मियों के लिए की कई घोषणाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में पीतल उद्यमियों और कालीन निर्यातकों से किया संवाद। कहा, पीतल के बर्तनों के निर्यात में है अपार संभावनाएं। और धनतेरस का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को पर्व की दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली की पूर्व संध्या पर कल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 5 बजे श्री रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और सरयू नदी के न्यू घाट पर संध्या आरती देखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार ने छठी बार दीपोत्सव का आयोजन किया है और प्रधानमंत्री पहली बार भव्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर 15 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव के दौरान विभिन्न राज्यों के नृत्य रूपों के साथ 5 एनिमेटेड झांकियां और 11 रामलीला झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। प्रधानमंत्री भव्य म्यूजिकल लेजर शो के साथ साथ सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी में 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान रोजगार मेले के पहले चरण में चुने गए 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में देश भर से चयनित नए कर्मियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस स्मृति दिवस पर कल राजधानी लखनऊ के पुलिस लाइन्स में आयोजित परेड समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश पुलिस निरंतर प्रदेशवासियों की सुरक्षा और सेवा में कार्यरत है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस बल की सराहना की। श्री योगी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और इसका श्रेय राज्य के पुलिसकर्मियों को जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पुलिस के बजट में लगभग दोगुने की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुलिसकर्मियों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने पुलिसकर्मियों का साइकिल भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने की घोषणा की। अब इसे मोटरसाइकिल भत्ता कहा जाएगा। श्री योगी ने पुलिस कर्मियों को ई पेंशन पोर्टल से जोड़ने की भी घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस के उन सभी वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर प्राणोत्सर्ग किया है। आज के इस अवसर पर जो बहुप्रतीक्षित पुलिस कार्मिकों की 2 मांगे थी, जिनमें पुलिस कार्मिकों को दिए जाने वाले 200 रुपये साइकिल भत्ता को बढ़ाकर 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता करने की घोषणा इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से मैं कर रहा हूं। पुलिस कार्मिकों को ये पेंशन पोर्टल से जोड़ने के लिए भी शासन ने निर्णय लिया है। 5 लाख रुपए तक का मेडिकल बिल जो काल बाधित हो जाते थे, उसकी स्वीकृति शासन से होती थी। इसके लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को भी अधिकृत किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शहीद सैनिकों के 20 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की है। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि नियुक्त आश्रितों को कनिष्ठ सहायक और एमटीएस के पदों पर नियुक्ति दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि पीतल के उत्पादों के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत मिर्जापुर जिले में पीतल को भी शामिल किया है। श्रीमती पटेल कल मिर्जापुर में विदेश व्यापार महानिदेशालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पीतल के बर्तन उद्यमियों तथा कालीन निर्यातकों के साथ संवाद कर रही थीं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि विदेश व्यापार महानिदेशालय समय समय पर मिर्जापुर के पीतल उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रम आयोजित करेगा। उन्होंने उद्यमियों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत नवचयनित शोधार्थियों को टैबलेट वितरित किए। इन सभी शोधार्थियों को प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनाती दी गई है। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि जिन 100 शोधार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं उन्हें प्रदेश के 100 विकास खंडों में भेजा जाएगा और ये शोधार्थी 100 आकांक्षात्मक क्षेत्रों में काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने शोधार्थियों से विकास खंडों में कार्य के साथ साथ ग्रामीण विकास पर शोध ग्रंथ लिखने का भी आग्रह किया। श्री योगी ने शोधार्थियों को शासकीय सेवा में वेटेज देने की भी घोषणा की। कि जो 100 सीएम फेलोज होंगे एक नया प्रयोग होगा। इनमें से जो भी बाद में शासकीय सेवा में आना चाहेगा इनको हम वेटेज देंगे, एक निश्चित वेटेज देने का काम भी करेंगे और इनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि तब तक इनके पास कार्य का एक अनुभव हो चुका होगा और इनको शासकीय सेवा में फिर वेटेज, एज में रिलैक्सेशन और साथ साथ इस कार्य का अगर इनकी अच्छी रैंकिंग है तो उसके लिए फिर हमें उनको उस व्यवस्था के साथ जोड़ने की कार्रवाई के लिए भी शासकीय सेवा में जब विज्ञापन निकलेंगे 2 साल 3 साल के बाद तो उसमें एक वेटेज भी उनको देने की कार्रवाई के साथ ये प्रक्रिया अभी से जुड़नी चाहिए, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार के फेलोज को हम प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। जौनपुर में कल वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भवन के उद्घाटन से पहले संवाददाताओं से बातचीत में श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस पर अपना बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को सुरक्षित बनाने में पुलिस बल का महत्वपूर्ण योगदान है। आगामी नगर निकाय चुनाव पर श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। निकाय चुनाव में भी भाजपा भारी बहुमत से जीत कर आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर सीट पर कमल खिलेगा। धनतेरस का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धनतेरस के साथ ही दीपावली पर्व की शुरुआत मानी जाती है। लोग आज भगवान विष्णु के स्वरूप और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। इस दिन नए बर्तन, गाड़ियां और आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। प्रदेश भर में धनतेरस पर बाजारों को विशेष तौर पर सजाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई देते हुए ईश्वर से उनकी सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की है। अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने कहा कि प्रकाश पर्व पर प्रेम और सहानुभूति और मेल जोल का दीपक प्रज्वलित करते हुए सभी के, खासकर जरूरतमंदों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। इसके साथ ही राज्यपाल ने खतरनाक और तेज आवाज वाले पटाखों से दूर रहने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षात्मक तरीके से ग्रीन पटाखे जलाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय संस्कृति में अर्थ सहित 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। धनतेरस इसी का द्योतक है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश में अंत्योदय की भावना के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति को भी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली की पूर्व संध्या पर कल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस बल की सराहना की। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिसकर्मियों के लिए की कई घोषणाएं।
केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में पीतल उद्यमियों और कालीन निर्यातकों से किया संवाद। कहा, पीतल के बर्तनों के निर्यात में है अपार संभावनाएं। और धनतेरस का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को पर्व की दी बधाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।